अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें लाइक कर रहे होंगे और माइट भी उससे रिलेट भी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ वर्थ के बारे में। एंड अब आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट पे हैं कि आप अपने अंदर ऐसे क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं कि जिनसे आपके अंदर का वो एक शाय बच्चा और एक ऐसी बच्ची जो किसी के आगे बोल नहीं सकती या अपनी जात के लिए आज तक कुछ कर नहीं सकी, वो बहुत ही ग्रेजुअली चेंज हो और बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज हो और आप अपने लिए कुछ कर सकें। और ये वीडियो उन सब लड़कियों के लिए है जो शादी के बाद बहुत परेशान है और जो शादी से पहले बहुत परेशान है और सेल्फ इनसिक्योरिटीज का शिकार है और अपनी आने वाली लाइफ के लिए अभी से सोच के बहुत टेंशन लेती हैं। और ये एक प्रॉपर जो सीरीज चल रही है इनमें कभी बात होगी जो डिजास्टर्स हमारी लाइफ में होते हैं या हो रहे हैं या जिनमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, और कभी बात होगी दैट हाउ टू वर्क ऑन देम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर तो आप ऐसे लोगों में से हैं जो हर टाइम सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं और आपको ये लगता है कि किसी भी गैदरिंग या किसी भी खानदान लाइक नानकों में, दादकों में या फ्रेंड्स की गैदरिंग में आपका होना या ना होना एक बराबर होता है और कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है या कोई आपकी उस तरह से इज्जत नहीं करता है और आपको अटेंशन सीख करने की, मतलब आप अटेंशन सीकर बनने हैं उसकी आदत है आपको। और आप जब तक किसी से बात ना करें, कोई आपको बुलाना पसंद नहीं करता, इस तरह के बंदे हैं आप। तो उसमें ये है कि इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं। पीपल विल थिंक अबाउट यू एंड पीपल विल श्योरली वांटेड टू बी विद यू। और सबसे पहले हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो करके हम ऐसे बन जाते हैं कि कोई भी हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। जी तो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम खुद को डिग्रेड करते हैं। अब डिग्रेड इन विच सेंस? फॉर एग्जांपल यू वांट टू लूज वेट, तो आप स्टार्टिंग में ही खुद को ये बात बोल देते हैं खुद से ही कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती हो। और आपका जब अंदर ही ये चीज की गवाही देता है कि आप नहीं कर सकते हो, तो ना आप उसके लिए एफर्ट्स डालते हो, ना उस तरह से आप वर्क करते हो, ना उस स्केड्यूल को फॉलो करते हो, ना उस डाइट को फॉलो करते हो, ना जिम जाते हो, ना वर्कआउट करते हो, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि मुझसे नहीं होगा। इसको कहते हैं खुद को डिग्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल, आप इन लॉज में हो और आपको खाना बनाना नहीं आता और आप ग्रेजुअली स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, और आपकी कोई भी इन लॉज में से उठ के जेठानी नंद या सास आपको कह दे कि तुमसे नहीं बनेगा, तुम रहने दो, तो आप उस चीज को सीखना नहीं चाहते। आप उस चीज को अपने माइंड में बिठा लेंगे कि मैं तो कभी अच्छा खाना बना ही नहीं सकती, मुझे तो कभी अप्रिसिएशन मिलेगी नहीं, मेरी तो कभी तारीफ होगी ही नहीं। आप खुद को खुद ही डिग्रेड करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू दिस कि आप उस चीज को सीखना स्टार्ट करें, उनके इस चीज को एज अ कॉम्प्लीमेंट लें, एज अ चैलेंज लें बेसिकली, और प्रूव करें नहीं मैं बना सकती हूँ, मुझे जस्ट गाइडेंस की जरूरत है या प्रैक्टिस की। पहली तो चीज होगी ये। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि हम खुद को दूसरों के सामने डिग्रेड करते हैं और अपनी कमजोरियां उनके हाथ में दे देते हैं। अपने रिलेशनशिप मेरी मेरी फैमिली के साथ नहीं बन रही, मेरा शोहर ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे इन लॉज ऐसे हैं, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं काली हो गई हूँ, मुझे पिंपल निकला है। ये चीजें जब आप लोगों से शेयर करते हैं, आपका जो करिश्मा, आपका जो ऑरा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। और लोगों को एक चीज समझ में आ जाती है कि हम 4 साल बाद इससे मिलकर इसके पास बैठेंगे तो इसके दुखड़े सुनने को मिलेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होंगी, तो वो आपको अवॉइड करेंगे। और कोई ऐसे बंदे से नहीं मिलता जिसकी एनर्जी ही नेगेटिव हो, जो हर टाइम चीजों को यू नो यही कहता रहे, ये भी नहीं अच्छा, वो भी नहीं अच्छा, वो भी नहीं अच्छा, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। तो ऐसी लड़की या ऐसी बंदी के साथ आप खुद बताएं क्या बैठना पसंद करेंगे? नो। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। इवन इफ यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, तो कोशिश करें कि उसको भी आप वीकली, मंथली, ओकेजनली चीजें शेयर करें। हर टाइम जब वो आके आपके साथ बैठी है तो ये चीजें शेयर ना करें। माइट बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपकी बेस्ट फ्रेंड ना रहे। सो दीज आर टू थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड थिंग। थर्ड थिंग हम करते हैं वो ये है कि टाइम के साथ साथ हम उसको अप टू डेट नहीं करते। अब जमाना इतना फॉरवर्ड आ गया है कि टाइम के साथ आप आज एक बंदी से मिलेंगी तो उसके छोटे नाम होंगे, आप नेक्स्ट टाइम उससे नेक्स्ट वीक मिल रही है उसने क्लिक्स करवाए होंगे, तीसरी दफा मिल रही है उसने आईलैशेस लगवाए होंगे। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सारे जाके खर्चे करें, मैं जस्ट आपको ये कह रही हूँ कि सोसाइटी, मुआशरा, आपकी गैदरिंग्स अपडेट होती रहती है। इवन अगर आप अपने मोबाइल को भी अपडेट नहीं करते हो ना तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप तो फिर एक इंसान हो। टाइम के साथ, सोसाइटी के साथ, गैदरिंग में जा रहे हैं, जिस फैमिली में शादी हुई है, जिस बैकग्राउंड से आप हैं या आगे आपके जो फ्रेंड्स आप बना रहे हैं, इन सारी चीजों के साथ साथ टाइम भी अपडेट होना स्टार्ट करें। वही 10 साल 12 साल वाली सुकून बच्ची ना बने रहें, मतलब खुद को ग्रूम करें, ग्रो करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करें, नई चीजें सीखें, नॉलेज हासिल करें। क्या है जो मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है? हर चीज की नॉलेज अवेलेबल है। सियासत के बारे में देखें, मुल्की हालात के बारे में देखें कि अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हो और ये चीजें डिस्कस हो रही है तो यू शुड नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और अगर आप बीच में नहीं भी बोलना चाह रहे हैं और आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो एटलीस्ट आप जब उसकी बात सुन रहे हैं तो यू शुड नो कि बात हो किस बारे में रही है। वो इस्लामिक नॉलेज हो सकती है, वो पॉलिटिक्स की हो सकती है, वो किसी लाइक कोई व्हीकल्स के बारे में बात हो सकती है, गाड़ियों के बारे में हो सकती है, डिशेस के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में। इट्स नॉट कि आपको जाके ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। यू कैन सर्च अबाउट इट ऑनलाइन और आप डिफरेंट खाने की चीजें सीख सकते हैं कि अगर आप लेडीज की गैदरिंग में जा रही हैं, खानदान में चाचियों, मामियों, मासियों से मिल रही हैं, इन लोग से मिल रही हैं, तो अगर कोई किसी डिश के बारे में शेयर कर रहा है तो आप अपनी रेसिपी शेयर करें। मतलब आपके पास कोई ना कोई
बात होनी चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए कि वो आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हो, आपकी बात बड़ी बोर और मतलब इंटरेस्ट के साथ सुने। होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद जो चीज आती है चौथे नंबर पे, वो है वैलिडेशन सीख करना। आप फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉल में गए हो और आपको एक ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आया और आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम पे, ऑन द स्पॉट कार्ड नहीं चल रहा है ही नहीं, वट एवर द रीजन इज, कोई 5-6 हज़ार का आपका सूट है। तो आप उस पैसों को सेव करते हो, बहुत इंटेंशनली पैसे जोड़ते हो कि मैंने जाना है, वो ड्रेस खरीदना है, और उसके बाद आप जाते हो, वो परचेज करते हो, घर आते हो, पहनते हो, बहुत प्यारा तैयार होते हो, आपकी इंटरनल स्माइल ही नहीं खत्म हो रही, आप ये सोची जा रहे हो कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, मैंने पहना, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। उतने में ही आप किसी ऐसे बंदे से वैलिडेशन सीख करते हो, ऐसे बंदे से पूछ लेते हो कि ये कैसा लग रहा है, जिसका टेस्ट आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आपकी नंद हो सकती है, दोस्त हो सकती है, कजन हो सकती है, भाभी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, और आप उससे पूछ रहे कैसा लग रहा है, और वो उस चीज को, उस ड्रेस को, उस स्टाइल को नहीं लाइक करते, और वो सिंपली इतना कह देते हैं कि मुझे तो नहीं पसंद, मुझे तो ऐसे ड्रेसेस नहीं पसंद। अब वो ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बट यू विल टेक इट पर्सनली, और आपका सारा मूड स्पॉइल, कॉन्फिडेंस जीरो, एवरीथिंग इज खत्म। क्यों? क्योंकि आपने किसी से वैलिडेशन सीखी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप उसे कहते हैं दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेयरिंग दिस एंड आई एम लाइकिंग इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फलां फलां गैदरिंग में जा रही हूँ, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, इस तरह हैप्पी हैप्पी, उसको भी पता होता कि यार ये बंदी अपने आप में बहुत खुश है, प्राउड है, और मतलब वो उस टाइम पे आपको, अगर आप ये कहते हैं कि मैं प्यारी लग रही हूँ, तो वो भी आगे से कहता है यस यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इंस्टेड ऑफ दैट आपने वैलिडेशन मांगी कि मुझे बताओ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो वो क्या, वो तो अपना इंटरेस्ट ही शो करेगा ना कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो कभी भी दूसरों से वैलिडेशन सीखना चाहिए। आपको जो पसंद है, जो आप करना चाहती हैं, जो आप पहनना चाहती हैं, जहां आप जाना चाहती हैं, जो आप खाना चाहती हैं, अपनी मर्जी से खाएं। इट्स यू, इट्स ऑलवेज यू, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप खुद को तवज्जो नहीं देते हैं। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। अब अगर आप अनमेरिड हैं तो आप अपने ताया चाचा के साथ रह रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने इन लॉज में रह रहे हैं, और आप अपने पहनावे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आप सारा दिन पागलों की तरह किचन में लगी हुई हैं, घर के काम कर रही हैं, मेड्स हैं अगर आपके पास तो आप उनको गाइड कर रही हैं, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फलां जगह साफ करो, सब कुछ कर रही हैं। और मैक्सिमम जो लड़कियां करती हैं वो ये करती हैं कि अच्छा शोर आने वाला है, तो लोग से 5-10 मिनट पहले हम फ्रेश हो जाए कि उसको प्रेजेंटेबल लगे। बट दिस इज नॉट द फैक्ट। सिर्फ शोहर के लिए साफ सुथरा रहना, ऑफ कोर्स वी शुड, बट अपने लिए भी तो रहना यार। आप सारा दिन आप ये कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में जब उठ रही हैं, फ्रेश हो रही हैं, तो आप अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छी चुटिया कर लें, पोनी कर लें, कैचर लगा लें, डिपेंड ऑन वेदर, और हल्का सा अपना फेस जरा प्रेजेंटेबल कर लें, स्कारा लगा लें, बहुत ही लाइट सी लिपस्टिक लगा लें, लिप बाम लगा लें, खुद को थोड़ी प्रेजेंटेबल लुक है कि सडन अगर कोई आपके घर पे आ रहा है तो आप आगे ऐसी नजर आए कि वो भी सोचें कि यार ये बंदी तो हर टाइम अप टू डेट रहती है। आपको पता है ये चीजें वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, बट वो जब वहां से चले भी जाएंगे तो बाद में भी आप डिस्कस होंगी, आपका टॉपिक डिस्कस होगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। ये आपकी एनर्जी, आपका ओरा है जो लोगों तक जाना चाहिए, और ये आपको उस पर वर्क करना चाहिए। तो बहुत सी लड़कियां क्या मिस्टेक करती हैं कि घर में कामली मासी बन के घूम रही होती हैं, और कभी भी कोई भी आ जाता है तो फड़ हो जाती है यार, मैं फ्रेश हो जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कितनी चीजें हो जाती हैं, मतलब इधर उधर, उस चक्कर में मेहमान नवाजी नहीं हो पाती, और सौ चीजें। फिर कोशिश करें कि चीजें मैनेज करके रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं उठ के इतना साफ शफाफ हो सकती या सब आपने खुद करना है, तो कपड़े प्रेस रखें, हर चीज रेडी रखें कि आप यूं करके फौरन से रेडी हो जाए। और अगर आपको कभी किसी ने ये बात बोली है कि लुक्स डजंट मैटर, तो बहुत गलत बात है। और ये बिल्कुल भी, मैं वो क्या कहते हैं कि प्रिटी प्रिविलेज कहते हैं इसको, कि आप खुद अपने आप से सवाल करें कि आप एक जगह जा रहे हैं, वहां पे दो लोग हैं, एक बिल्कुल ही पनो टाइप औरत है और एक जरा वेल अप टू डेट आंटी है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे टू आस्क समथिंग? ऑफ कोर्स एक पढ़ी लिखी लड़की को, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप ये सोचेंगे कि यार जो अपने हुलिये को दुरुस्त नहीं करके आई वो मुझे क्या ही गाइड करेगी। और माइट भी ये पॉसिबल है कि जो बुरे हुलिये में हो वो कोई एमबीए ग्रेजुएट हो, जिससे आप पूछे आंटी से, वो सिर्फ मेकअप ही करना चाहती है। तो जो मैटर करता है वो क्या है? लुक्स। मैं कहती हूँ अगर आप शॉपिंग भी करने जा रहे हो ना, ग्रोसरी में भी जा रहे हो, इवन हॉस्पिटल में भी जा रहे हो, यू डोंट नो आपको आगे कौन मिल सकता है फ्रॉम योर फैमिली, इन लॉज की साइड से या फैमिली साइड से। फैमिली साइड से को मिल जाए वो सोचेगा यार इसकी ससुरालियों ने इसे ऐसे रखा हुआ है। कोई अपनी इन लॉज में से मिल जाता है तो वो भी कहेंगे यार ये कैसे रहती है, चंगे भले यार सोरे नहीं है ये वो। तो अपने आप को अप टू डेट रखें, अपनी ड्रेसिंग, अपना पहनावा जरा ऐसा रखें कि हर टाइम अब आपने वो भी नहीं कि बिल्कुल ही फैशन शो में जाने वाला बन के रहना, बट एटलीस्ट यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। सो होप यू गेट द पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा सिक्स पॉइंट, से काउंट करेंगे ना, हाँ सिक्स। उसमें ये आता है कि आप दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हो, अपनी सारी एनर्जी दूसरों के बारे में गुस्सा करके वेस्ट करते हो। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने नया घर लिया है, उसने नई गाड़ी ली है, कैसे ली है, उसकी सास के साथ कैसी रह रही है, उसकी नंद के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, फलाना कैसे, टमकाना कैसे। उस चक्कर में आप अपनी सारी एनर्जी जो अपनी जात पे लगानी चाहिए वो दूसरों पे लगा देते हैं, और ये एक घटिया हरकत है I guess। मतलब इसको, इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा गलत इंसान बन जाते हैं। यहाँ आता है सेवंथ पॉइंट कि हिपोक्रेट और मैन्युपुलेटिव नहीं बनना।
ये मिस्टेक सबसे बड़ी है। अब उसमें क्या होता है कि आप इधर की बात उधर करते हो, उधर की बात इधर करते हो, और सपोज अगर नहीं भी करते हो तो उसके साथ बैठ के कहते हो मैं तुम्हारा हूँ, उसके साथ बैठ के कहते हो मैं तुम्हारा हूँ। दोनों साइड की सुन के चीजें लेते हो, और फिर आप मतलब जब वो दोनों कभी आपस में किसी गैदरिंग में मिलते हैं तो सोच रहे होते हैं ऐते ऐते बारे ऐ के अंदर से ऐते बारे ऐते बारे ऐ के अंदर से। तो ये गलत हरकत है। इतनी गॉसिप्स, इतनी एनर्जी उसकी सुन, उससे कर, दोनों की सुन, तीसरे से कर, ये सारी एनर्जी अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करें तो आप ज्यादा, बहुत ज्यादा वो बन सकती है, अट्रैक्टिव बन सकती है। लोग आप पे रिलाई कर सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, आपको बात बता सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स, बेहतर है कि आप खुद पे फोकस करें। अब हम आते हैं इन चीजों के सॉल्यूशन की तरफ। ये वीडियो माइट भी लंबी हो जाए बट ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए, आई होप कि आप लास्ट तक जाएं और आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के बढ़ जाएंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिस पर आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं वो ये है कि बहुत सी लड़कियां शादी के बाद अपने गोल्स और अपने जो एम्बिशन होते हैं उनको खत्म कर देती हैं। आई वॉज वन ऑफ दैम। और होता ही है कि शादी से पहले आप बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ज्यादा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं फलां कोर्स करूंगी, मैं ये सीखूंगी, मैं वहां जाऊंगी, मैं फलां डिग्री करूंगी। और जब आपकी शादी हो जाती है इन वेरी अर्ली एज, यंग एज, तो फिर आप शादी के बाद अगले घर जाके आप कहते हैं मेरी सास भी घर में बैठ के खा रही है, मेरी नंद भी बैठ के खा रही है, मेरी देवरानी भी खा रही है, जेठानी भी खा रही है, सॉरी देवरानी तो बाद में आती है, बट हु एवर इज इन योर फैमिली, वो बैठ के खा रहे हैं, वो कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है जाने की, मेहनत करने की। मुझे भी घर में बैठ के रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो क्या जरूरत है। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट रोटी कपड़ा या फाइनेंसेस, इट्स अबाउट योर ऑरा, योर एनर्जी, योर पैशन। आप उस मेजोरिटी में क्यों फिट इन होना चाह रहे हैं? आपकी अपनी कोई साथ नहीं, यू डोंट वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम अदर्स। आप नहीं चाहते कि आप सबसे डिफरेंट लगो अपनी फैमिली, अपने खानदान में। हर बंदा ये चाहता है। तो ये भी तो हो सकता है कि आप अपनी नंद को बोलो कि यार मैं फलां काम या फलां बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, विल यू हेल्प मी आउट। या आप अपनी जेठानी से बोलें कि भाभी आप घर में बैठी रहती हैं, लेट्स स्टार्ट समथिंग टुगेदर, और उस एक्टिविटी में इंडल्ज करें। अगर आप वो नहीं करती और घर में बैठी रहती हैं तो विद इन 6 7 8 मंथ्स यू विल फील लाइक अ बुड्ढी अम्मा। और अगर आपके पास कोई गोल या कुछ नहीं होगा, आप नफ्सियातें डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर फैमिली पॉलिटिक्स और ये वो चीजों में इंडल्ज होकर अपनी लाइफ खराब करेंगी। तो द फर्स्ट सोल्यूशन इज शादी के बाद भी अपने जो गोल्स और जो ड्रीम्स है ना, ये कभी खत्म ना करें। और ऑनेस्टली बात बता रही हूँ, अंदर की बात बता रही हूँ, ससुरालिये यही चाहते हैं कि आप कर दें खत्म, लेकिन आपने नहीं करना है। ओके। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, सेल्फ डाउट। ये ना करें, कभी किसी को फील भी ना कराएं कि मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ। कभी किसी के लिए पपेट ना बने कि कोई आपको बता रहा है कि तुम फला रंग ना पहनना, तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, और आप बगैर पहने ये चीज अपने माइंड में बिठा ली कि यार उसने कहा था नहीं अच्छा लगेगा। कभी कोई अगर आपको कहे कि यार फलां लिपस्टिक शेड ना लगाना, तुम पे प्यारा नहीं लगेगा, फलां जगह ना जाना, फलां खाना ना बनाना, फलां ये ना कराना, उसे चैलेंज समझ के करो, करो। मैक्सिमम क्या होगा, अगला बंदा सी प्रूव हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम करो, फिर थर्ड टाइम करो, आपको वो काम आ जाएगा। लिपस्टिक शेड सूट नहीं करता, अगर वो कहते हैं ना लगाओ और आप लगाते हो नहीं सूट करता, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, ब्राउन आउटलाइन के साथ लगाओ, सूट करेगा। कोई कह रहे हैं कलर ना पहनो, हर कलर हर बंदे पे सूट करता है अगर आपको कैरी करना आता है। इन शॉर्ट, दूसरों की कॉम्प्लीमेंट्स पे अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं करें कि वो ये कह रहा है तो मैंने ये नहीं करना, उसने मना किया तो मैंने ये नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, आपकी इतनी कोई लाइफ नहीं है। डोंट डू दिस, ओके, जस्ट डोंट। एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो फिर आपको ये करना है, क्योंकि मैंने पहले प्रॉब्लम्स बताई थी, मिस्टेक्स भी बताई थी, और अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो व्हाट वी हैव टू डू इज डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, नॉट व्हाट मेक्स अदर हैप्पी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। मैं यहाँ पे काउंट डाउन नहीं कर रही हूँ, आप भी कर लेना और इस सबको राइट डाउन कर लेना, सो दिस वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि वीडियो देखने के बाद माइट भी आपके माइंड से स्किप हो जाए। तो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट योरसेल्फ। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। सपोज आप अपनी फैमिली की ऐसी बहू है जो खाना शाना ये वो सब कुछ बनाती है, सबको टेबल पे सर्व करती है, और रोटियां गरम गरम उतार रही है, और सब कह रहे हैं कि चलो बैठ के खा लो, और आप सिर्फ अच्छा बनने के लिए ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं आप लोग खाएं, मैं गरम गरम रोटी दे रही हूँ, मैं खा लूंगी बाद में, और सारों को दे दूं कि आपको नजर आते जी आटे ही खत्म हो गया है, और फिर आप बच्चे हुए खा रही हैं, उसने आधी रोटी छोड़ी, उसने छोड़ी है, वो आप बैठ के खा रही हैं। आहिस्ता 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 आपकी फैमिली को इस चीज की आदत हो जाएगी, और फिर आप उनसे कंप्लेन भी नहीं कर सकती हैं कि आप लोग मेरे साथ नहीं खाते। और फिर जब आप बैठ के उनके साथ खाना स्टार्ट करेंगे तो उनको गर्म रोटी की आदत है, तो वो इस चीज पे इशू भी क्रिएट कर सकते हैं कि हुना देंदी नहीं, हुना बदल गई है, हुना नहीं क्यों है। तो स्टार्ट से ही अपनी बाउंड्रीज ऐसी सेट करें कि लोगों को आपकी वर्थ का पता हो। ठीक है। अपनी जिंदगी में कभी ऐसी गलतियां ना करें जिनको बाद में आपसे फिर रिग्रेट ही रह जाए और आप रिजोल्व ना कर सकें। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आप सिर्फ अगर वहां रोटी बनाई जा रही है, उनके साथ बैठ के खा नहीं रही तो आपकी इज्जत होगी या आप बहुत अच्छी बहू डिफाइन हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि दे विल थिंक कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती, और उनको ये भी पता होगा कि हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जब ये खुद नहीं करती तो हमने क्या करेंगे। अगर आप सैलून नहीं जा रही, अगर आप अपने हाथों पाँव का ख्याल नहीं रखती, अगर आप अपनी बॉडी का, अपनी ओडर का ख्याल नहीं रखती, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे कि यार ये तो अपना ख्याल नहीं रखती, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, जो मर्जी कराई जाओ। तो खुद से प्यार करें, उसके बाद रोएं कि हाय ये मुझे प्यार नहीं करता, फिर बनता भी आप। लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करें तो किसी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग, पीपल विल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट योरसेल्फ, क्योंकि उनको आपकी बाउंड्रीज, आपकी पसंद, आपकी नापसंद आपने बतानी है। वो पैदाइशी चीज नहीं जानते। दे आर न्यू इन योर लाइफ, और आप उन्हें जिस तरह से चलाएंगी वो उसी तरह से चलेंगे।
तो स्टार्ट से ही अपनी बाउंड्रीज की जरा अपग्रेड रखिए। मोबाइल की मेरी बैटरी लो है, मैं फोन को भी हो एडजस्ट करती हूँ विद चार्जर एंड देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप्स। जी, तो गाइस मैंने फोन की डायरेक्शन चेंज किया है ताकि चार्जर वहां तक पहुंच सके और लेट्स कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ राइट नाउ। अगर आप इस इंतजार में हैं कि अगले महीने पैसे आएंगे तो मैं फलां काम शुरू करूंगी, एक साल बाद फलां काम होगा तो मैं फलां काम शुरू करूंगी, फलां बंदे से फलां रिस्पॉन्स आएगा एक साल 2 साल बाद 6 महीने बाद 3 महीने बाद, तो फिर मैं हैप्पी रहना शुरू करूंगी, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगली सांस का भी भरोसा नहीं है। तो अगर आप इस चीज के इंतजार में है ना कि आगे क्या होगा और जब वो होगा तो फिर मैं वो करूंगी, डोंट डू दिस। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ नाउ। अपनी जिंदगी जीने के लिए हर टाइम पैसा, हर टाइम हर रिश्ता, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि आप हैप्पी फील करें। ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू लिव योर लाइफ। किसी अच्छे टाइम का इंतजार ना करें। हो सकता है कि अभी आप जो टाइम गुजार रहे हो ये आपका अच्छा टाइम हो और इसके बाद अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इससे वर्स्ट टाइम आ रहा हो, तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा। तो इट्स बेटर टू लिव योर लाइफ नाउ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। अपनी जो छोटी छोटी जो खुशी है ना उन्हें खुद सेलिब्रेट करें। सपोज आई एम लूजिंग वेट, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ। अब उसमें क्या होता है कि मेरा 0.5 kg भी डाउन जाता है, तो मैं हैप्पी फील करती हूँ और मैं इस चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी लाइट फील कर रही है, मेरा 0.5 नीचे जा रहा है। देखने वाले को माइट भी ना लगे। आप एक बंदे से अरसे के बाद मिलो ना, आपसे देख के कह सकते हो यार तुम मोटे हो गए, यार तुम पतले हो। अब रोज आपने फैमिली के साथ रहना है, तो मैं अम्मा फाती अनमोल या किसी से भी पूछना, तुम तो आगे से रिस्पॉन्स होता है पहले जैसी लग रही है, तो यार फर्क तो नहीं है। ये चीज आपको डीमोटिवेट करती है। तो बेहतर ये है कि बजाय दूसरों से पूछने के कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा वजन कम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, अगर आपको लग रहा है ना हुआ है तो हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ और आपको लग रहा है तो इट्स योर हैप्पीनेस ना, सेलिब्रेट इट। अब सेलिब्रेशन में ये नहीं है कि केक पूरा पकड़ के खा लो कि ये मेरा वेट लूज है, दोबारा नहीं गेन करना। जस्ट बी हैप्पी, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बी कॉन्फिडेंट और अपनी उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। खुश रहें, खुश रहें, अपनी उस चीज को अप्रिशिएट करें कि वाओ यार आमना यू कैन डू दिस, तूने आधा केजी लूज किया है तो आगे भी करेगी, तो कर सकती है, कीप गोइंग, अपने आप को मोटिवेट करें। एंड यू हैव टू डू दिस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। किसी पर रिलाई ना करें। लोग एक सेकंड में आपका मूड खराब कर सकते हैं और एक सेकंड में आपको खुशियों के आसमान पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें लोगों को ये राइट नहीं देना कि वो हमें खुशियां सेट कर सके। वी हैव टू डिसाइड कि किसकी बात हमारे लिए मैटर करती है और किसकी अन्य हवा में उड़ा देती है। तो इट्स डिपेंड ऑन अस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट। अब उसमें क्या होता है, एक टाइम था व्हेन आई गॉट मैरिड, उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे एक लाइनर लगाना नहीं आता था। खैर लाइनर मैं अभी भी नहीं लगाती, मुझे पसंद नहीं है, बट बेसिकली द पॉइंट इज कि मुझे मेकअप नहीं आता था और मैंने उसे सीखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें। इवन 0.00001% पर डे, पर मंथ, पर वीक, पर ईयर, बट इम्प्रूव योर सेल्फ। नई नई चीजें सीखें। पता है क्या, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं और 24 में से 18 घंटे सोते गुजारना इज नॉट ओके। एंड हाउ यू कैन मैनेज योर रूटीन वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। अगर उस 24 घंटों में से आप सिर्फ आधा घंटा कोई नई स्किल, कोई नई चीज, कोई नया टैलेंट ऑनलाइन सीखने की कोशिश करें, तो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। और सिर्फ सीखना ये नहीं होता कि स्क्रोलिंग कर करके देखी जाओ, प्रैक्टिस करें। बहन का मुंह पकड़ लें, किसी का भी पकड़ लें, नंद का पकड़ लें, मेकअप ट्राई करें, कोई अगर आपको हेल्प आउट नहीं करा, अपना मुंह यार इतना सोना अल्लाह ने मुंह दिया है, पकड़ लो, ट्राई करो, डिफरेंट चीजें ट्राई करो। आपको पता है प्रैक्टिस कर करके इंसान अब घर में नेल टेक्नीशियन भी बन सकता है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, यू कैन ट्राई इट। तो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। सिर्फ देख देख के कुछ भी नहीं आता। ये वीडियो देख देख के भी आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट आपकी नहीं होगी अनटिल और अनलेस आप इन सारे पहुंचते अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते। तो ट्राई टू improve yourself, and if you want to improve yourself, keep watching my videos every 6 p.m. every day. Okay, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट एवरीथिंग। देखो यार, अगर हम इस्लामिक वे में बात करें, अगर हम नॉर्मल एक जो दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है उसके मतलब बात करें, तो मेन इज अ प्रोवाइडर और वुमेन जो है वो होम मेकर है। ठीक है, आज का दौर बहुत ग्रो कर गया, बहुत ज्यादा काफी ज्यादा मतलब चेंजेस आ गए हैं लाइफ स्टाइल्स में, हर चीज में। तो आई एम नॉट सेइंग कि घर बैठ जाओ और मतलब पर्दा करो। मैं भी एक वर्किंग वुमेन ही हूँ और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ एंड आई नो हाउ इट इज। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं कमा रहे तो इस चीज को अपनी इनसिक्योरिटी ना बने। अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो इसे अपनी कमी ना समझे। यू आर अ होम मेकर और आपको पता है जो कमा रही होती है ना, अब मैं कमा रही हूँ और साथ मुझे घर मैनेज करना पड़ा, मेरे चारों तबक रोशन हो रहे हैं। एक टाइम था मैं सिर्फ घर मैनेज करती थी, मुझे कमाना नहीं था, तो ईजी था मेरे लिए, बहुत ईजी था। बट अब मुझे दोनों चीजें साथ मैनेज करनी होती है एंड आई नो कितना मुश्किल है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अप्रिशिएट योर सेल्फ
जॉब कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, फिर घर देखती हैं। इवन इफ यू हैव मेड्स, तो उनके सर पे खड़े रह के रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे काम करवाना, इट्स नॉट ईजी। अप्रिशिएट योरसेल्फ यार, यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड। तो सिर्फ ये सोच लेना अपने माइंड में कि मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। यू डिजर्व सो मच, सो मच। इवन अगर आप आपका शोर ला के कमा के सिर्फ घर में रख दे, नथिंग विल हैपन। उन पैसों को यूटिलाइज करना, बच्चों की फीसेस, सारी चीजें, सारे बजट, ये सब आप कर रही हैं। इट मीन्स यू आर द रियल हीरो, ठीक है। तो खुद को अप्रिशिएट करें एवरी डे, एवरी सिंगल डे, यू आर द बेस्ट। बहुत सी लड़कियां इस चीज के इनसिक्योर होती हैं। अगर आप कोई टैलेंट सीख सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, योर पार्टनर इज सपोर्टिंग, यू शुड डू दिस। लेकिन इस चीज को लेकर कभी भी इनसिक्योर ना हो, बिकॉज इट्स यूजलेस, ठीक है। यहाँ आता है हमारा लास्ट पॉइंट, विच इज लेट अदर्स टेक केयर ऑफ यू। अब होता ये है कि हमें एक आदत होती है, तो कुछ लड़कियों में, सपोज अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है ना, तो हम मतलब अना का गुस्सा बना लेते हैं, ये क्यों कर रहा है, ये मेरे लिए क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों वैसे क्यों। वो ना करें, आप अगलों को मौका दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो नॉर्मल सैलरी पे हैं और वो ज्यादा अर्न नहीं करते हैं, और वो आपके लिए कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेके आए हैं, उनके जहन में आप ये चीज फीड नहीं करें कि नहीं नहीं आप ये ना करें, आपने पैसे क्यों किए हैं, ये नहीं। लेट हिम डू दिस। वो कमा रहा है, वो लगा रहा है, उसको पता है वो कैसे मैनेज कर रहा है। एक दिन आपने ये बात बोल दी, उसके बाद उसके माइंड में ये चीज फीड होगी, फिर उसके पास 10,000 भी हो रहा जाएगा ना, तो आगे 500 वाली चीज भी नहीं लाएगा कि मैंने ये भी किया तो उससे कौन सा खुश होना है। यही कहना है आपने पैसे जाए किए, डोंट डू। You deserve this, okay? If you are sacrificing, compromising, doing every single thing for others, so you deserve this. यहाँ हमारे सारे पॉइंट होते हैं खत्म। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो शायद आपको सुनने में यूजलेस लगे और आप ही रहा करके मजाक से मुझसे उड़ा दें, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो यू विल स्टार्ट चेंजिंग एंड यू विल सी द चेंज इंशाल्लाह। और जो पॉइंट है वो है एफर्मेशंस। आपको पता है एफर्मेशंस क्या होती है? एफर्मेशन बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट है जो आप अपनी जात को देते हैं। आपने करना क्या है, आपने शीशे के आगे जाना है, वहां खड़े होकर खुद को देखना है, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आएगी, ट्रस्ट में आएगी। आपने स्माइल करनी है और कुछ चीजें रिपीटेडली अपने आप को बोलनी है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जो लाइफ ख्वाबों में देख रही हूँ, इंशाल्लाह एक दिन मैं वो ख्वाब पूरे करूंगी, मैं वो जिंदगी गुजारूंगा। मैं खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करूंगी। मेरी लाइफ में जो होगा वो बेहतरी के लिए होगा। मैं अल्लाह ताला के हर फैसले से राजी हूँ और मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, और आने वाले वक्त में मेरी जिंदगी मजीद अच्छी होगी। जस्ट रिपीटेडली से दीज थिंग्स टू यू नो व्हाट। जब मैंने ये सब स्टार्ट किया, मैं रोती थी। जब जब शीशे में देख के आप स्टार्ट करेंगे ना ये सब बोलना, आपको रोना आएगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको ये चीज फील नहीं करने देगा कि हाँ सब ओके होने वाले, हो सकता है। लेकिन आपको दिल से ये चीजें बोलनी और फील करनी है। इमोशनली होना 2-4 दिन डेफिनेटली हो जाता है बंदा, लेकिन आहिस्ता 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 जब आप रिपीटेडली एवरी मॉर्निंग उठते साथ शीशे में उसको ऐसा बोलेंगे ना, वेदर वो आपके ड्रेसिंग टेबल का शीशा है या वॉशरूम का शीशा है, कहीं भी जहाँ यू फील कंफर्टेबल, ये चीजें रिपीटेडली बोलें ऊंची आवाज में, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस एंड ट्राई टू डू इट। इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं उनको, उन पे अमल करें। आई प्रोमिस यू यार, आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। और मुझे आगे जरूर बताइएगा। जो बेसिक की सारी वीडियो का कंक्लूजन है वो ये है, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ इम्पोर्टेंस। और जब आप अपनी वर्ड्स जान जाएंगे ना, तो आपके सराउंडिंग का हर बंदा आपके वर्ड जान जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपके लिए कुछ पॉइंट्स होंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपने सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एक बहुत अच्छा सा कमेंट कर देना जो आपके और मेरे और हम सब के लिए मोटिवेटिंग हो। और लेट्स स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके, आई एम विद यू, अल्लाह ताला इज विद यू, एंड इंशाल्लाह वी विल बी हैप्पी एवर आफ्टर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।